हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत करता हूं मैं आपके अपनी स्टार्ट क्लास में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कमेंट कर दो एक बार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी हेल्थ ठीक होगी एंड आप डेली क्लासेस ले लोगे। तो आपको याद होगा आपके एग्जाम आने वाले हैं और इसीलिए हमने अभी चलाई हमने टेस्ट सीरीज। जितने भी चैप्टर हैं उन सबका रिविजन कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज कर ले, इसका मतलब क्या है, हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन वो कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर क्या हमारा, ये जो हमारा एम्बेडेड फिगर, ठीक है, जो चैप्टर हमारा ये हमारा चला है एम्बेडेड फिगर। इसके हम एक क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी। आज ये हमारी सेकंड क्लास है। ओके, इसके हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है। चैप्टर का नाम क्या है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एम्बेडेड फिगर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समाहित आकृति, ठीक है। और ये चल रही है हमारी टेस्ट सीरीज, ये चल रही है हमारी टेस्ट सीरीज। और मैंने आपको इसका पूरा बेसिक समझा दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में कम क्वेश्चन कराए थे ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ जाए। ओके, तो आप जितने बच्चे लैब आ गए एक बार मुझे कमेंट कर देंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आप कमेंट कर दें। मैं साइड हो जाता हूँ, आपके कमेंट चेक करता हूँ। कमेंट कर दो एक बार। ओके, अंशु, जसवंत नाग, आदित्य, संजय, सिमरन, हर्षित, जतिन, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, आप जितने लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। जैस, एमडी आसिफ, सत्या, विनोद, रचना, शिवन्या, प्रियांश, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। देवेंद्र सिंह गुड इवनिंग। लावी, ओके ठीक है, लावी नहीं बोलूँगा, रवि बोलूँगा। लवी, अनिकेत, कृष्णा, तस्मीम, सत्यम, दीपांशु, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आराध्या तिवारी गुड इवनिंग। राधा पांडे, प्रियंका कुमारी, यश, अद्वैक, आकाश, शांतनु, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आलिया परवीन, सोनाक्षी, विनाश, भागीरथ, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। शिवानी, श्रेयांश वर्मा, लक्ष्य राणा, युवराज शर्मा, सुशांत, पाखी, कुशाग्र, यशराज, आशीष, सभी बच्चों को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सक्षम, सभी को गुड इवनिंग जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं। वेदांश, बाथम, गुड इवनिंग आप सभी को। कपीस, गुड इवनिंग। एलिना, आस्था, ऋषभ, मानस, पिंकी, श्रेया, क्रिस, हर्ष, सभी को गुड इवनिंग। निखिल, अर्प्रीत, नाभ्या, सभी को गुड इवनिंग। अरमान गुड इवनिंग। ओके, और भी बच्चे कमेंट करें। भाभ्या गुड इवनिंग। ओके, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी डेली क्लास लेने आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं। चलिए, तो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कराया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ये जो हमारी कौन सी फिगर है, ये हमारी क्वेश्चन फिगर है और ये हमारी आंसर फिगर है। आंसर फिगर में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको ये जो लाइन दे रखी है, हमारी ये जो फिगर दे रखी है, आपको इसमें से ऑप्शन में ढूंढना है कहाँ है। इसको एम्बेड कर दिया गया है। अब किस में ऑप्शन एम्बेड कर दिया वो में ढूंढना है, ठीक है। ये जो हमारी फिगर है, इन चारों के अंदर इसको कहीं छुपा दिया गया है, ठीक है। जैसे हम बचपन में हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपन छुपाई बोलते हैं उसको आप लोग, जो भी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं लोकल में, वो मैटर नहीं करता। तो इस फिगर को कहाँ छुपा दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें ढूंढना है इसका आंसर क्या होगा। जैसे हाइड एंड सीक होता है वैसे हमें इसको ढूंढना है कि इस फिगर को इन चारों ऑप्शनों में से कहाँ छुपा दिया गया है। तो मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एलिमिनेशन मेथड। वो फिगर फाइंड आउट कर लो जिसमें किसी भी संभावना में, पॉसिबिलिटी में आंसर नहीं आ सकता है। जैसे मैंने बता दिया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इन दोनों में से हमारा आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहले तो एक ही लाइन हमारी टॉप से, ये नीचे बॉटम क्यों जा रही है, तो मुझे सेंटर से एक लाइन चाहिए ऐसी, तब जाके बनेगा। तो ऑप्शन डी में तो सेंटर में कोई लाइन ही नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेम इसी तरीके से ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए भी हमें सेंटर से लाइन चाहिए, यहाँ भी सेंटर से कोई लाइन नहीं है और बीच में स्पेस भी दे रखा है।
तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए और डी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी, अब ऑप्शन सी क्यों गलत है हमारा, क्यों? तो मैंने बोला था एक सेंटर से एक लाइन आएगी, फिर यहाँ से जाएगी इस टाइप से, ये बनेगी लाइन। तो ऑप्शन सी में तो किसी भी कंडीशन में लाइन नहीं बननी हमारी। अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी को, तो क्या यहाँ पे लाइन बन रही है? तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन बी। आप बोलोगे सर ऑप्शन बी कैसे करेक्ट होगा? तो देखिए मैं अभी बताता हूँ। देखिए ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, पहले एक ये लाइन आपको यहाँ पे मिल गई, फिर यहाँ से लेफ्ट में गई, फिर नीचे, फिर राइट, फिर ये नीचे। तो ये आपको आंसर मिल गया ऑप्शन बी में हमारा जो करेक्ट है। तो इसको मतलब क्या, इम्बेंड कर दिया गया है, इसको छिपा दिया गया है। तो इम्बेंडेड फिगर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखो इसका आंसर आपको मिल गया, सेम एग्जैक्ट फिगर आपको मिल गई, इसको इस तरीके से इम्बेंड कर दिया गया था कि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो। तो एग्जामिनर तो यही करेगा, वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन तो दे नहीं देगा जिससे सभी बच्चों को बिल्कुल करेक्ट आंसर आए, सभी का सिलेक्शन हो। ऐसा तो एग्जामिनर करेगा नहीं, वो तो टफ पेपर बनाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चा हो वही आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो मुझे एक बार कमेंट कर दो, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कमेंट कर दो एक बार, ठीक है? आप लोग कमेंट कर दीजिए, चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, किसी का डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो अभी बीच में मिक्स सीरीज भी लाएंगे इसी बीच में, ठीक है? तो अभी इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है? मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ओनली 30 सेकेंड आपके लिए इनफ रहेगा। ओनली आपको मैं 30 सेकेंड दूंगा, इसका मैं बेसिक समझा चुका हूँ आपको, ठीक है? तो मैं आपको दूंगा ओनली 30 सेकेंड, ठीक है? अब इसमें आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, इतना मुझे पता है। इसमें साउंड खोल लेता हूँ, आप लोगों को साउंड नहीं आएगी, ठीक है? चलिए मैं आपको 30 सेकेंड टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करोगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आ भी चुका है बच्चों का। चलिए जितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है, कुछ डी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। बी क्यों करेक्ट है मैं भी बताता हूँ। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो मैंने भी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। क्यों हार्ड है? आप लोग कंफ्यूज क्या होगे, ये जो लाइन हमारी थोड़ी कर्व हो रखी है, यहाँ पे कॉर्नर की लाइन देखोगे आप, तो ये आप फिगर देख लो, ये जेड वाली फिगर होगी हमारी, ठीक है? एक तरीके से जेड ही हमारा, इसको थोड़ा रोटेट कर दिया है और एक एक्स्ट्रा, जैसे हमारे जेड है, अब इसको हमने ऐसे बना दिया, साथ में इसके अंदर दो लाइनिंग ऐसे कर्व कर दी, तो फिगर तो हमारी यही है, ठीक है? तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो गया, क्यों? अगर आप जेड देख लो सही बनाए तो ठीक है हमारा, बट ये जो इसके जो कॉर्नर की जो लाइन हमारी, ये वाली जो लाइन, ये कर्व हो रखी है, मतलब थोड़ी मुड़ रखी है, जबकि यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है हमें और यहाँ पर वर्टिकल दिख रही है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी भी गलत है हमारा। क्यों गलत है? आपको एक ही लाइन तो मिलेगी, ठीक है मैंने मान लिया, बट यहाँ लास्ट में एक लाइनिंग मिसिंग है, ऊपर जाएगी एक लाइन, तब जाके हमारी कंप्लीट फिगर होगी। बट ऑप्शन सी में एक लाइन हमारी मिसिंग है, मतलब एक लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी, तब जाके ये फिगर हमारी इसी तरीके से आती। तो ऑप्शन सी गलत हो गया। अब ऑप्शन देखो, ये तो हमारा पूरा गलत है। आप बोलो सर इसमें लाइनिंग भी है, बट देखो इसमें जेड बिल्कुल सीधा दे दिया, यहाँ पे तो जेड सीधा दे दिया, जबकि यहाँ पे तो रोटेट हो रखा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। कैसे सही है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी में क्या सही आंसर है। तो देखो ये तो हमें यहाँ पे मिल गया। अब आप बोलो सर ये लाइनिंग, तो ये देखो, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, कंप्लीट लाइनिंग नहीं देखने आपको देखना आंसर हमारा किस फिगर में कंप्लीटली आ रहा है। तो देखो सी में तो हमारा आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग मिसिंग थी, डी में भी नहीं आ रहा था, और ए में तो किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि लाइन देखो ये आउटर साइड में बाहर है, और जबकि जिसको देखो ये अंदर साइड में है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा क्या मेरे पास? सिर्फ ऑप्शन बी, क्यों? ऑप्शन बी है जो कम्प्लीटली एक आंसर दे रहा है,
आपको यहाँ पर z देखो 8 हुआ मिल जाएगा जो हमारा रोटेट कर रखा है, ठीक है। फिर ये जो लाइन मिल गया आपको, अब इसको आप पूरा कंप्लीट बना दो तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसको हाफ ही बनाना है, ओके। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा ये गलत हो सकता है, इनकम्प्लीट है, बट आंसर हमारा ऐसे आएगा, कई क्वेश्चनों में आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि देखो कोई भी ऑप्शन है जो हमारा आंसर नहीं दे पा रहा है। कैसे नहीं दे पा रहा है? देखो इसमें एक लाइनिंग मिसिंग थी, इसमें भी लाइनिंग मिसिंग थी, इसमें भी मिसिंग थी, इसमें तो आउटर साइड में कर दिया है। सिर्फ एक यही फिगर है जो आंसर करेक्ट दे पा रही है। देखो ये तो हमारा सेम है, z बन गया, ठीक है। एक सेकेंड में गलत बना दिया। तो ऑप्शन बी है जो हमारा आंसर दे पा रहा है, ठीक है। इस टाइप से हमारी फिगर बन गई थी, अभी मैंने बनाई थी आपके लिए, ओके। तो किसी का कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो मुझे एक बार कमेंट कर दे, ठीक है। किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, ठीक है। और किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा मैं समझ गया, दोबारा बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ से चली जाएगी, ये यहाँ से चली जाएगी। मैंने अभी इनकम्प्लीट बनाई तो आपको लगा मैंने पहले भी कंप्लीट बना दी थी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है एक तरीके से। मैंने इसको 2 बार बना के दिखाया, एक बार आपको गलत भी करके दिखाया, किसको समझ में आता है कि नहीं आता, ओके। चलिए कमेंट कर दीजिए। ध्यान रखना मैं कई बार ऑप्शन गलत भी बताऊंगा, मैं चेक करना चाहता था आप लोग कितना कैच कर पाते हो, सही बताते हो नहीं। और बेटा आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। जितने बच्चे बैठे हैं सभी नोट करें। जयस, अद्वैक, हर्षित, आकाश, मानव, ऋषभ, कबीर, एलिना, कपीस, आदित्य, जसवंत, संजय, सिमरन, मंचेत, जतिन, प्रियंका, दिव्यांश, ठीक है। सभी नोट करते रहना। सोनाक्षी, सक्षम, अंशु, आशीष, भागीरथ, आलिया, परवीन, अद्वैक, सभी नोट करते रहना। शांतनु, लवी, विनाश बाथम, सभी नोट करते रहना, ध्यान रखना। अभाव्या, सभी नोट करते रहें। और वेदांश, एक ही नाम के 2-3 बच्चे हैं, एक विनाश है एक वेदांश है। चलिए किसी का डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन को देखना, इसमें आप गलती करोगे। इसमें देखो कुछ फिगर आपको ऐसी फाइंड आउट हो जाएंगी जिसमें किसी भी कंडीशन में आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ क्या करो, क्रॉस मेथड जिसको हम बोलते हैं। आप उन फिगर को फाइंड आउट कर लो जिसमें किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आ सकता है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। तो देखो ये ए अल्फ़ाबेट है, ठीक है, एक तरीके से मान लो ए अल्फ़ाबेट है। अब मैं इस फिगर में क्या मैं इसमें ऑप्शन नहीं देखूँ तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। अब बोलो क्यों गलत होगा? तो देखो यहाँ तक तो मुझे ए मिल गया, बट यहाँ पे एक कर्व भी तो हो रहा है, एक सर्कल। तो बट यहाँ तो डायरेक्ट सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो या वर्टिकल बोलो, ये वर्टिकल लाइन है, इसको थोड़ा कर्व कर दिया। तो देखो कि तो हमारा किसी भी कंडीशन में आएगा नहीं, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो थोड़ी सी शेप से कर्व हो रखी है, मुड़ रखी है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब आप बोलोगे ऑप्शन बी चेक कर लो, तो देखो ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप किस कंडीशन, यहाँ पर मैंने ए बना दिया, ठीक है, मैंने मान लिया ए बन गया। अब इसके अंदर एक मुझे कर्व पार्ट भी तो चाहिए सा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। चलो मान के चल लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ से ए बनाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या यहाँ से ए बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। अब चेक करो ऑप्शन डी। तो देखो कई बच्चों को लगेगा मैंने यहाँ से ए बना देता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे भी देखो एक लाइन जा रही है, जबकि मैंने क्या बोला इसके अंदर जो आएगा वो कर्व आएगा इस टाइप से, यहाँ से थोड़ा कर्व चाहिए हमें। तो ऑप्शन डी में भी नहीं बन रहा। अब मैं डी को कितनी भी कंडीशन में आंसर देखूँ, अब डी को मैं देख लो, क्या मैं इसको ऊपर से ही बना के दिखाऊँ टॉप से? तो मैं यहाँ से टॉप से बना के दिखाऊँ तो क्या टॉप से बन रहा है आंसर? बन तो रहा है, ए तो बन रहा है आपको, बट इसके अंदर एक लाइन चाहिए हमें कर्व, तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन सी। अब आप लोग सर ऑप्शन सी से कैसे आंसर आएगा? तो देखिए ये आ गया, ये पार्ट हमें यहाँ मिल गया, ये लाइन, तो कर्व मिल गया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस टाइप से आपको ध्यान लगाना है, ठीक है, ध्यान मतलब दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है।
तो आप कुछ ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो आप लोग अब फाइंड करने में एलिजिबल हो कि आप 2 ऑप्शन ऐसे फाइंड कर लोगे जिसमें हमारा किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आ सकता है। तो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन, 50-50 चांस हो गया। अब 50-50 चांस में भी आप एक ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, दोनों ऑप्शन को मतलब कि किस में ज़्यादा चांस है आंसर आने की। हालांकि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, क्रॉस मेथड बता रखा है, और कैसे आंसर लाना वो भी मैंने आपको बता रखा है, तो आप लोग इजीली आंसर ला दोगे। अब मैंने आपको बता दिया ए और डी में किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं हो सकता है, तो आपके पास बचा क्या, बी और सी। और बी और सी में आप ध्यान से देखोगे तो हमारा बी में भी किसी कंडीशन में आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? इसके अंदर मुझे कर्व पार्ट चाहिए जो कि यहाँ पे है, मिसिंग है, तो हमारा आंसर नहीं आ सकता। ऑप्शन सी में तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे कर्व लाइन जा रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे कर्व लाइन जा रही है, तो हमारा ये आंसर आ गया। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है कि नहीं, वो मुझे कमेंट कर दे एक बार, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाया ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। बहुत इजी क्वेश्चन था। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे। वेदांश, पाखी, पूर्व नहीं, पूर्वी आपका ही नाम है, आपने बोला था, ठीक है। अलीना, आस्था, निखिल, अर्प्रीत, युवराज, अरमान, श्रेयांश, नाव्या, कृष्णा, अनिकेत, किसी का कोई डाउट है? लवी, जतिन, आशीष, कुशाग्र, सक्षम, ऋषभ, सोनाक्षी, किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दे। चलिए किसी का डाउट नहीं है, और किसी का डाउट है तो मैंने आपको एक नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर, मैंने आपको बताया था। मैं दोबारा नंबर लिख देता हूँ, 701, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, 7011841100। आपको कोई भी डाउट हो उसकी आप फोटो खींचिए, हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा इंस्टेंट, ठीक है। जैसे मान के चलो आज आपने डाउट भेजा मुझे, किसी बच्चे का डाउट है, तो आप मुझे अभी फोटो खींच के भेज दो, मान के चलो इस नंबर पर। या कल की क्लास का कोई डाउट हो, परसों की, किसी भी क्लास का कोई डाउट हो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, उसकी आप फोटो खींचिए, हमें सेंड कीजिए, उस बच्चे का नाम लेके उसका वो डाउट सॉल्व कर देंगे, या पर्सनली वीडियो कॉल पे उसका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो अब इस नंबर पे जरूर हमें कांटेक्ट करना। दोबारा बोल रहा हूँ, 7011841100। इतने सारे बच्चे होते हैं, सबका कमेंट हम चेक नहीं कर पाते कभी कभी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 कितना ईजी है, इसका आंसर आप क्विकली निकाल लोगे। तो ध्यान से रखना, आपको कुछ नहीं करना, मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। कई बार बच्चों को लगता है कि सर हमें टाइम देते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो ये हमारी एल जैसी फिगर होगी, हमारी एल तो हमारा ऐसा बनता है, और मिरर इमेज में देखो तो एल हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। ये एल बन गया, फिर एक लाइन बन गया आउटर साइड में, ओके। तो हमें ये ढूंढना है। तो चलो ऑप्शन ए देखो, क्या इसमें किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर आ सकता है? बताइए। नहीं आ सकता प्यारे बच्चों। देखो क्यों नहीं आ सकता, मैं किसी भी कंडीशन में मान लेता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलता हूँ मैं कि एक इमेजिनरी, ठीक है, मैंने मान लिया ये एल बन गया, ठीक है, ये एल बन गया, बट इसके एक जो लाइन है ये आउटर, ये कहाँ जाएगी? तो इसमें ये लाइन तो मिसिंग है, तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में तो एल हमारा बन ही नहीं रहा, यहाँ से कैसे मैं एल बनाऊंगा, या यहाँ से कैसे एल बनाऊंगा? किसी भी कंडीशन में एल बन रहा है, एल नहीं बन रहा हमारा, क्यों? क्योंकि लाइन फिगर ही हमारी डिफरेंट है, इसमें किसी भी कंडीशन में हमारा एल फिगर बन ही नहीं रहा हमारा। यहाँ देखिए, यहाँ पे उल्टा एल बना रखा है, ठीक है, मैं बता दूँ। अब देखो ऑप्शन सी देखो, तो ऑप्शन सी देखो तो आपको लगेगा सर ये तो एल बन गया, ठीक है, मैंने एल मान लिया, आपकी बात को मान के चलो, मैंने यहाँ पे एल बन गया, बट अगेन वही बात, यहाँ पे आउटर पार्ट होता है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? गलत। इसको एलिमिनेट कर दिया हमने, तो हमने पहले ही गलत ऑप्शन को फाइंड आउट कर लिया, जिससे क्या हमारा काम ईजी हो गया। एग्जाम में तो आपको क्विकली करना है, ये तो मैं आपको डीप में समझा रहा हूँ। अब देखो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी देखो तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे क्यों करेक्ट होगा? तो देखो यहाँ से देखिए, आपको एल मिल गया, ये लाइन मिल गई हमारा, तो हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेम हमारी ये फिगर हमें यहाँ पे मिल गई है, इम्बेंडेड कर रखा था इसको, तो ध्यान से देखिए इम्बेंडेड फिगर हमें यहाँ पे मिल चुकी है। आप देखोगे एग्जैक्ट सेम फिगर हमें मिल चुकी है, डिटो इम्बेंडेड। अब बाकी सभी ऑप्शनों में क्या गलती थी मैंने आपको बता दिया है। चलो अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं। मैं आपको भी टाइम दूंगा, ध्यान वो टेंशन ना ले, ठीक है।
और जब मैं सॉल्व करूँ तो ध्यान से देखा करूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज किया करूँ, जो मैं आपको टाइम देता हूँ। चलिए आप लोग मुझे बताएंगे किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कि नहीं। चलिए चेक कीजिए और इससे नोट भी करते रहें, ठीक है। कपीस, आराध्या, राधा पांडे, ठीक है, आप सभी नोट करें, आप सभी नोट करें। ऐसा नहीं पर्टिकुलर बच्चे को बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, सभी नोट करें। सभी इंटेलिजेंट हो मेरे लिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितने बच्चे क्लास लेते हो मुझे सबके नाम याद है। अब वेदांश हो गया, बातम, ठीक है, लवी होगी, ये सभी इंटेलिजेंट, आकाश, मानस, ऋषभ, कपीस, राधा पांडे, आराध्या तिवारी, लवी, ठीक है, एलिना, आस्था, संजय, सुशांत, बहुत से बच्चे हैं, मुझे सबके नाम याद हैं, ठीक है, बालाजी मिश्रा, अनिकेत, गौरव, अरमान, अंशु, सभी के नाम याद है। ऐसा नहीं कि मैं सब बच्चों के नाम लूँगा, ऐसे नाम लूँगा तो मतलब आपको लगे क्लास लेंथ होगी, तो मुझे सभी के नाम याद है, टेंशन ना ले। और मैं सभी के नाम लेता हूँ, आप ये मत बोलना सर मेरा नाम लो, मुझे आप सबके नाम याद है। तुम सभी मेरे प्यारे बच्चे हो, तो मैं तुम्हारा नाम तो कभी भूल नहीं सकता। अपना मैं नाम भूल जाऊँगा लेकिन तुम्हारा नहीं भूलूँगा, ठीक है। ओके, मेरा नाम वरुण है, ठीक है, वरुण देव, ठीक है। चलिए किसी का डाउट नहीं है। पवन पुत्र हनुमान और मैं हूँ वरुण देव, ठीक है। आप लोग मुझे ऐसा बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, एक कंडीशन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड, इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, बताइए। तो देखो, दो ऑप्शन तो आप पहले ही देख के बता दोगे सर ये ऑप्शन तुम्हारे गलत है, किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आ सकता हमारा, ठीक है। कौन से दो ऑप्शन है आपको पता है? चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी और सी में हमारी लड़ाई चल रही है, देखते हैं कौन जीतेगा। ऑप्शन बी और सी में लड़ाई चल रही है, तो मैं बोलूँगा बहुत बच्चों का सही आंसर आ रहा है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था कुछ ऑप्शन है जो आप देखते ही गलत बता दोगे। जैसे देखिए ऑप्शन ए को देखिए, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में इसमें आंसर नहीं आ रहा है। तो देखो मैं यहाँ से सेंटर से एक लाइन खींचता हूँ, मान के चल लो, तो यहाँ पे तो कॉर्नर में गैप है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, फिर ये, तो ये तो मेरा किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। और ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया कि यहाँ से कोई सेंटर से लाइन आ रही है, या कॉर्नर से, सॉरी, कॉर्नर से कोई लाइन आ रही है, नहीं आ रही है, ये कॉर्नर है, मैं सेंटर बोल रहा था, सॉरी। तो इन दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखिए कई बच्चों को लगा होगा ऑप्शन सी, तो वो कॉर्नर से यहाँ से लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ से खींच देंगे, फिर ये, तो उनके हिसाब से वो सही है आंसर, बट हालांकि ये गलत हो जाएगा। क्या ये आपको ट्रायंगल जैसा फिगर है हमारा, ये आपको इतना बड़ा दिख रहा है, इसका साइज देखो छोटा है और इसका साइज में डिफरेंट देखो, तो ऑप्शन सी गलत हो गया हमारा। बचा क्या? ऑप्शन बी। अब आप लोग देखो ऑप्शन बी कैसे सही होगा। कॉर्नर से हमारी एक लाइन गई, ठीक है, फिर ये पार्ट, फिर ये, तो मैं आंसर मिल गया ऑप्शन बी। देखिए एग्जैक्ट सेम फिगर डेटो आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? आप देखिए सेम फिगर मिल गया हमें। तो क्वेश्चन फिगर को ऐसा एम्बेडेड कर दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा, कई बार आपका माइंड चकरा जाएगा। जैसे बोलते हैं ना सर कि दिमाग घूम जाता है, कई बार आपको स्कूल में बोला जाता होगा कि बच्चों ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। हिल जाएगा मीन ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन दे देंगे जिससे आपको सोच विचार ज़्यादा करना पड़ जाएगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा हमारा। जैसे मैंने, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप पहले दो ऑप्शन ऐसे फाइंड आउट कर लेना जो किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एलिमिनेशन क्रॉस मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख के ही बता दोगे ऑप्शन ए और डी, इन दो ऑप्शनों में किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर नहीं आ रहा है। जब हमने मिरर इमेज किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, उसमें हम गलतियां ढूंढ के आंसर निकाल लेते हैं, निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो इसमें भी मैंने वही किया, इसमें भी हमने गलती ढूंढी, तो देखो गलतियों से हम आंसर निकाल सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। हमारे पेरेंट्स भी हमारी गलतियाँ ढूंढते हैं कि इसमें कुछ कमी निकाले, इसको और ट्यूशन लगवाएं, है ना, ऐसे ही होता है। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं, ठीक है, कमेंट कर दो एक बार। कमेंट कर देना किसी का कोई डाउट हो, ओके।
किसी का डाउट नहीं है? किसी का डाउट हो तो कमेंट कर दे। ओके, नो डाउट सर। इतना तो पता है आप सभी इंटेलिजेंट हो। ओके, कोई बात नहीं, आप सभी, सबका सिलेक्शन होना चाहिए। आप लोग जो टेस्ट देते हो उसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। कितने इंटेलिजेंट बच्चे, काश इतना बचपन में मैं भी इंटेलिजेंट होता तो मुझे इतनी मानना पड़ती बचपन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। बचपन में कब कौन कैसा हो, बड़ा हो गया कुछ पता नहीं चलता। जैसे भैया बचपन में कई बच्चे सोचते हैं मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो आगे चल के आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। कोई अभी इंटेलिजेंट तो सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो वो लाइफ का कुछ नहीं पता, अभी आप क्या हो, कल क्या बनोगे, कल किसने देखा, वो आप बोलते हो ना, वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। अब ये देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। ये तुम्हारा सिंपल सा एफ बना रखा है। चलो इसमें मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा, ठीक है। 30 सेकेंड क्यों दूंगा? ताकि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, दिमाग लगाएं कि हमारा आंसर क्या होगा। अब देखो इसमें दो ऑप्शन आपको दिख जाएंगे जो हमारा किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं दे देंगे, ठीक है। चलो मैं 35 कर देता हूँ। कुछ बच्चे आंसर ढंग से कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। कमेंट का इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखने से आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सही आंसर करते हैं। मैं भी नाम नहीं लूँगा, ठीक है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब आप जितने ही बच्चों ने ऑप्शन सी बोला था, ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट होगा? मुझे एफ बनाना है, ठीक है। तो पहले हम ऑप्शन ए से देखते हैं। तो वैसे इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा एफ बन रखा है। अब ढूंढे कहाँ मिलेगा हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन सी को, यहाँ पे हमें एफ बना मिल गया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। अब मुझे इस ऑप्शन को, इसको एक्सप्लेन करने की नीड है तो है कि नहीं, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी ये क्वेश्चन ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन हार्ड होगा हम उसको ज़्यादा डीप में करेंगे। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली बच्चों ने मेरे को करेक्ट आंसर दिया था मुझे, तो मुझे तो नहीं लगता इसको सॉल्व करने की हमें ज़्यादा नीड है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। वही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो वो आप लोग इसे देखें, किसी का डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। चलिए कमेंट कर दो किसी का डाउट नहीं है, इतना तो मुझे पता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ईजी था। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। इसमें ही मैं आपको 35 सेकेंड दूंगा, ओके। चलिए इसका राइट आंसर मुझे कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अब इसमें आंसर ढूंढ के बताइए। अब मैं अगेन वही बात रिपीट करता हूँ, 2-3 ऑप्शन तो यहाँ तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप तब भी कंफ्यूज मुझे लगोगे थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो हमारा करेक्ट है। वेल डन, करेक्ट आंसर दे दो आप लोग। अभी भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। क्यों? पहले मैं आपको थोड़ा बहुत डराता हूँ, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ ईजी है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए अभी हमारी लाइनिंग का खेल, इसमें देखो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है किसी भी कंडीशन में? यहाँ तो स्टार वाली फिगर दिख रही है, तो ऑप्शन डी गलत। एलिमिनेशन यूज करते हैं हम क्रॉस मेथड। अब देखो ऑप्शन ए गलत, यहाँ भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिख रही है, देखिए कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ऑप्शन ए भी गलत। अब देखो ऑप्शन सी, क्या हमें चलो मान के चलो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई, ये मिल गया, बट इसके बाद मुझे इस टाइप से फिगर बनानी है,
तो ये तो इनकम्प्लीट हो रही है क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग है ही नहीं, यहाँ तो गैप दे रखा है, ये देखिए। तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो बच्चा क्या हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब यहाँ देखो, अब इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी में कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। अब इस वाली फिगर को ना ऑप्शन बी में आप कहीं भी बना सकते हो। देखो मैं यहाँ से ही बना दूँ, ये देखो एग्जैक्ट सेम बन गई। आप लोग गलती ये मत करें ना कि इसकी लेंथ ज़्यादा ले लो। कई बच्चे सोचेंगे कि मैं यहाँ से बना दूँ इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे बना दूँ, कईयों के दिमाग में ऐसा चलता है, बट ऐसा मत करना, ठीक है। कहीं आप लोग ऐसा सोचो तो ये भी मत करना। तब हमें सिंपल सा आंसर पता है कि हमारा ऑप्शन बी से ही आंसर आ रहा है, तो हमारा ये आंसर आ गया ऑप्शन बी से, ठीक है। ये वाली फिगर एग्जैक्ट सेम बन गई, क्यों देखो और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिससे आंसर आ सके। तो जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, एकदम करेक्ट। आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया था, ठीक है, वेल डन। अच्छा लगा, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे। अगेन मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ, 70118411, ठीक है, 00। तो अगेन ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैंने हर बार आपको बोला है डाउट की फ़ोटो खींच दे, सर से बोले सर मुझे डाउट है, आपको वहीं क्लियर हो जाएगा एट ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो मैं आपको बार बार नंबर क्यों दे रहा हूँ, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ओके। तो मैं डॉक्टर वाली राइटिंग लिखता हूँ, जैसे डॉक्टर हैंड राइटिंग लिखता है जो किसी की समझ में नहीं आती, वैसे ही मैं भी लिख सकता हूँ। ऐसा आपने देखा होगा डॉक्टर यूँ लिख देता है, जैसे ऐसे लिख देगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी मेडिसिन है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ कभी वैसी राइटिंग लिख पाऊँ, पर लिख नहीं पाता, ओके। चलिए कमेंट कर देंगे किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ओके। आपका पर्सनली डाउट सॉल्व होगा। ज़रूर हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे प्यारे बच्चों। कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज चल रही है, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से आ रखे हैं। तो आप लोगों को कमेंट आ चुका ऑलरेडी, मैंने चेक कर लिया। बट किसी और का डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दें। हालांकि आपका डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो ये चैप्टर तो मैं आपको स्लोली कराऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़ा ढूंढने में कन्फ्यूजन होगा। बट इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। ये जो आप क्वेश्चन देखोगे, मान के चलिए क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, किसी ना किसी एग्जाम से आया है हमारा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर है। चलिए अब इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, मिल भी जाएगा आपको क्विकली। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, मतलब कुछ सेकंडों में आंसर आ भी गया। चलिए वेल डन। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ भी नहीं करना, एक हमारा दो सर्कल, एक सेमी सर्कल मान लो इसे, ठीक है। अब इस फिगर को क्या नाम दूँ, या अब हम शिव जी की तीसरी आँख बोल लो, लॉर्ड शिवा की थर्ड आई, ठीक है, इसी टाइप के होते हो। तो हमें फिगर ढूंढनी है। तो देखो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, यहाँ पे तो किसी कंडीशन में ऐसी फिगर नहीं बनी क्योंकि जॉइंट है। ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया क्योंकि ये तो एक कंप्लीट सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत। सेम उसी तरीके से ऑप्शन सी गलत क्योंकि कंप्लीट सर्कल होगा। अभी हम ऐसा सर्कल लिखें तो हमारा कर्व जैसा ही है, इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। तो जो ऐसा कौन सा दिख रहा है, वो दिख रहा है मुझे सिर्फ ऑप्शन बी में, और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। देखो तो देखो अब मुझे बताना है किसी का इस क्वेश्चन में डाउट हो। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी का डाउट होगा, बट फिर भी अगर किसी का डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दो, थोड़ा सा टाइम लेके।
तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस आपने जैसे बचपन में हाइड एंड सीक खेला है, छुपन छुपाई खेली है, जो भी आप लोग बोलते हो लोकल में गेम को, तो आपको पता है किसी पर्सन को अपने ढूंढने जाना पड़ता है। बट यहाँ तो आपको इस क्वेश्चन को ढूंढने के आंसर नंबर मिलेंगे, सिलेक्शन होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन फिगर दे दी हमारी, एक सेकंड, आपको सिर्फ इसको ढूंढना है, इस फिगर को। अब किस ऑप्शन में छुपा दी गई है, इस टाइप से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन बी दिख रहा है जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, बाकी किसी कंडीशन में ऑप्शन ए सी डी नहीं आ सकता। सी और डी में तो परफेक्ट सर्कल बना दिया कंप्लीट, जबकि हमारा सर्कल नहीं है हमारा। ओके, चलिए कमेंट कर दो एक बार, किसी का कोई डाउट हो। और बहुत बढ़िया, आप सभी अच्छा कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। चलिए नो सर आ चुका है, नो डाउट। ये क्या लिखा है, क्रिस्टल क्लियर, वाह। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो देखो अभी तक तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, कुछ क्वेश्चन हमारे बहुत हार्ड हैं, कुछ बहुत इजी है, और कुछ क्वेश्चन हमारे ट्रिकी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप तो क्विकली देख के बता दोगे। ठीक है, चलिए इसमें भी 30 सेकंड मिलेगा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए काफ़ी बच्चों के आंसर आ चुके हैं जो कि एकदम करेक्ट है हमारे। मैं अभी ऑप्शन नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी बच्चों के आंसर आ चुके हैं हमारे। ठीक है, हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है। एक पहले हमारी ये वर्टिकल लाइन मतलब सीधी लाइन, फिर इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटिव लाइन, फिर थोड़ी कर्व, फिर ये वाली हमारी फिगर बननी है। तो ऑप्शन देखो, क्या हमारी ये फिगर हमें कॉर्नर से एक लाइन चाहिए, फिर इस टाइप से हमें लाइन चाहिए, ठीक है, सॉरी इस टाइप से। तो यहाँ तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो कॉर्नर वाली लाइन से आएगा। ये जो लाइन हमारी यहाँ पे कॉर्नर पे एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है, इस टाइप से, फिर इस टाइप से, ये ऐसे आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में मेरा किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो हम ऑप्शन ए को छोड़ देंगे, ये तो गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन बी देखो, तो यहाँ से कॉर्नर पे लाइन दिख रही है, इससे भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। फिर देखो ऑप्शन सी, अब कई बच्चों लगेगा कॉर्नर पे लाइन है, तो देखिए यहाँ तक ठीक है, फिर ये लाइन देखो, उसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो क्या हमारा ये आंसर दिख रहा है आपको किसी भी कंडीशन में, नहीं दिखेगा। तो हमारा ऑप्शन सी भी हमारा प्यारे बच्चों गलत हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन डी, जो कि हमारा राइट है। अब ऑप्शन डी राइट कैसे, देखिए कॉर्नर में एक लाइन मिल गई, तो देखो ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ऑप्शन देखना है। अब मैंने आपको बार बार बोल रखा है, कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको दिख जाएगा, क्लियर आंसर गलत हो जाएगा। अब इस लाइन को देख लेते हैं, आप कॉर्नर पे लाइन दिख रही है हमारी, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा। इसमें ये लाइन मिसिंग थी, यहाँ पे भी ये लाइन मिसिंग थी, यहाँ पर थी, बट यहाँ पे नीचे आंसर गलत आ गया। क्यों गलत आ गया, जब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन गई हमारी, फिर नीचे गई, फिर नीचे, बट यहाँ पे एक लाइन नीचे वाली मिसिंग थी, ये नीचे की लाइन थी, ये वाली हमारी मिसिंग थी यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में। तो ये हमारा गलत हो गया, जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी। चलिए कमेंट करते हैं किसी का कोई डाउट हो। ठीक है, अगेन मेरा नंबर लिख देता हूँ, इन केस किसी को नंबर याद ना हो। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, मैंने आपको नंबर दे रखा है। ओके, चलिए अब मुझे कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट हो। ओके, मैं साइड होके चेक करता हूँ एक बार। तो इस चैप्टर को मैं आपको आराम से कराऊंगा स्लोली, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझाना है। चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, कई बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको क्रॉस मैटर सिखा रहा हूँ ताकि आपका आंसर इजीली आ जाए।
चलिए, किसी का डाउट नहीं है? ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेल डन। ये आप लोग यही खासियत आप लोग जल्दी समझ जाते हो। और मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, सामने लिखा है 7011841100। कॉन्टैक्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो। ओके, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप यूँ चुटकियों में दे दोगे। क्यों? आपको ऐसी फिगर ढूंढनी है जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऐसी फिगर ढूंढनी जिससे हमारा करेक्ट आएगा। सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कुछ ऑप्शन तो आप देख के बता दोगे गलत है, जो कि मैं आपको बार बार सिखा रखा है कि आपको गलत ऑप्शन पहले ही फाइंड आउट कर लेना है। जैसे आप देखोगे ऑप्शन बी और डी हमारा किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं दे रहे हैं, तो बचा क्या? ए और सी। और ए और सी को भी ध्यान से देखोगे तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो। इसका आंसर मुझे मिल भी चुका, आप लोग एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो प्यारे बच्चों, सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन ए। कैसे करेक्ट है? एकदम आप लोगों ने एकदम राइट आंसर दिया है। देखो इस फिगर को इस टाइप से एम्बेड कर रखा है, और जो कि हमें सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ये देखिए, हमें ये फिगर ऑप्शन ए में मिल गई। अब मैंने आपको बोला ऑप्शन बी और डी आपने पहले ही बता दिया, जो कि हमारा किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? अब देखो, ये तो पहले हमारा ऐसा वी शेप बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वी बन नहीं रहा, ठीक है। फिर नीचे लाइन जाएगी, ये भी नहीं बन रहा। फिर यहाँ से लाइन जाएगी, जबकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी गई है। तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी तो हमारा पूरा गलत है। किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं देगा, ना ही ऑप्शन डी देगा। ऊपर यहाँ पे सर्कल आ गया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, वो है ऑप्शन ए। तो इस टाइप से आप आंसर दो तो आपका बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा। अगर मैं मान के चल लूँ, मैं आपको ये ऑप्शन एक्सप्लेन ना करूँ और मैं डायरेक्ट बोल दूँ ऑप्शन ए राइट है, आगे बढ़ो, ऑप्शन बी राइट है, आगे बढ़ो, ऑप्शन सी राइट है, आगे बढ़ो, मैं आपको यही बोलते जाऊँ। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ऑप्शन इसका ए राइट है, आगे बढ़ जाओ, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मैं सभी ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ तो आपका बेस बनेगा, क्लियर होगा कि इस ऑप्शन में ये गलती थी। आप गलतियाँ ढूंढना सीखोगे इससे। तो जो मैं क्रॉस मेथड बताता हूँ, क्यों बताता हूँ, इससे आप गलत ऑप्शन पहले ही फाइंड आउट कर लोगे। लास्ट में बचेंगे आपके दो ऑप्शन, फिर दो ऑप्शन में भी आप ध्यान से देखोगे ना, अब मान के चलो आप बहुत कंफ्यूज हो गए, आप कोई एक तुक्का भी लगा दोगे तब भी आपके पास 50-50 रेशियो है। और किसी को वो भी नहीं आता तो आप देखो चार ऑप्शन में तो आप गलती कर दोगे। जैसे मैंने बोल दिया ए और बी हमारा आंसर है, अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल माइंड उसका ब्लैंक हो चुका है, तो उसने गलती से लगा दिया ये, उसकी किस्मत चमक गई, आंसर ए ही निकला। और किसी ने बोल दिया बी, तो उसका गलत हो गया। तो यहाँ 50-50 रेशियो हो गया। किसी को कुछ भी नहीं आता तो क्या करेगा, वो बोलेगा बी सही है, सी सही है, तो मैं ऐसा नहीं करना है। ओके, तो क्रॉस मेथड का ये फायदा है कि हम पहले ही 2-3 ऑप्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। दो तो हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर एक ऑप्शन होता है थोड़ा ट्रिकी लगता है बच्चों को। हालांकि तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो गलत है, हमारे किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं दे सकते हैं। ओके, चलिए कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो इस मेथड का यही फ़ायदा है, आप इसे हर चैप्टर में यूज़ कर सकते हो। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर दे। ओके, नो सर, ठीक है, क्लियर है, नो नो, ठीक है, वेल डन। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब इसमें आप देख के बता दोगे आंसर क्या है हमारा। मैं आपको दूंगा ओनली 30 सेकेंड का टाइम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चों को तो आंसर आ भी चुके हैं, वेल डन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी आपको कुछ बच्चों को ये फिगर ई जैसी लग रही होगी, पर ये हमारा ई नहीं है, ठीक है।
कई को लग रहा है ई जैसा है, तो इस टाइप की हमें फिगर ढूंढनी है। तो यहाँ पे कर्व भी कर रखा है। ओके, चलो देखते हैं ऑप्शन ए को। देखो पहले ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? कि जो लाइन है हमारी ये ऊपर की ओर कर्व है और ये थोड़ी नीचे की ओर कर्व है, ये ऊपर की ओर कर्व है, ठीक है। और ये जितनी भी लाइनें हमारी ये सब राइट साइड में है, जबकि यहाँ पे दे दी हमारी लेफ्ट में। ये देखिए, तो ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब आप देखोगे ऑप्शन बी, तो ये भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? कि ऊपर वाली तो कर्व ठीक है, बट ये वाली भी कर्व ठीक है हमारी, बट ये नीचे वाला कर्व ही ये ऊपर की ओर होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। क्यों? यहाँ पे तो देखो कर्व ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी, एक वर्टिकल, और ये दो कर्व है हमारी, जबकि 3 होने चाहिए थे, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी। कैसे सी सही है? आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट दिया था आंसर। देखो ये ऊपर की ओर कर्व है, ये नीचे की ओर, फिर ये ऊपर की ओर। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है हमें? देखो ये बॉटम वाली ऊपर की ओर कर्व है ऐसे, फिर मिडल वाली नीचे की ओर कर्व है, फिर ये ऊपर की ओर कर्व। कर्व मीन मुड़ रखी है, थोड़ा सा मुड़ जाते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, मुड़ना, कट लगना, ठीक है। जैसा बोल रहे हो यहाँ से कट आएगा मतलब मुड़ना, वहाँ पे बोलते हो ना लेफ्ट टर्न लेना, राइट टर्न लेना, वैसे ही हमारा ये थोड़ा कर्व हो रखा है। तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे का इसमें भी डाउट हो तो ये मुझे प्यारे बच्चों कमेंट कर दिया करो, शर्माने की बात नहीं है मुझसे, ठीक है। कमेंट क्या, अगेन मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ ताकि ये नंबर तुम्हारे माइंड में रट जाए, छप जाए। ठीक है, ये नंबर है 7011841100। किसी का कोई डाउट हो तो इस नंबर पर मुझे ज़रूर सेंड करें, ठीक है। अभी कमेंट कर दो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, कमेंट कर दो एक बार मुझे। चलिए, किसी का डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नो ऑलरेडी कमेंट आ चुका है, नो सर, क्लियर है। चलिए फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम आज की क्लास को बच्चों यहीं पे समाप्त करेंगे। कैसी लगी ये क्लास आपको? आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। सही बच्चों को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। और क्लियर किसी बच्चे का मैं कमेंट नहीं देख पाया, डाउट होगा तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस नंबर पर हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। ओके, तो बताइए कैसी लगी क्लास? अगेन आई रिपीट, कैसी लगी आपको क्लास? ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।